फोन करके एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, फोन करके एक दूसरे की चुगलियां खाएंगे। रात मतलब मुसीबत पड़ी हुई है, घरों के अंदर मुसीबतें पड़ी हुई हैं। ना जबान गीबत से बचती है, ना चुगली से बचती है, ना तोहमत से बचती है, ना बोतान से। सोचते ही नहीं है यार, आप समझ रहे हैं, सोचते ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं। ये इस्लाम, ये जो औरतें होती है मैं क्या इनको बोलूं, सोचती नहीं है कर क्या रहे। जबान बोलते हुए सोचती नहीं है कि ये कयामत के दिन मैं इस बात का जवाब कैसे दूंगा या कैसे दूंगी। अगर वो बात सच है तो गीबत झूठ है, तोहमत और बोहतान। मैं एक पढ़ रहा था, यकीन माने ये मैंने एक बात पढ़ी, पहले पढ़ी हुई है, मगर इस मौजू को तैयार करते मैंने इस बात को दोबारा पढ़ा। मुझे इस बात पे इतनी हकीकत और इतनी सच्चाई नजर आई। आप सोचिए, ये हुस्सास लोग हैं ना जो गीबत से डरते हैं, चुगली से डरते हैं, तोहमत से डरते हैं, और इस तरह की गुफ्तगू से इनको बड़ी वहशत होती है। बात समझ रहे? कुछ लोगों को लज्जत मिलती है, मगर रब का रहमत, रब की रहमत ऐसों पर भी होती है, यानी ऐसे भी जिन पर रब की ऐसी रहमत है जिन्हें इस मजमून में वहशत होती है। जब इस तरह की कोई बात सामने होती है ना, घबराहट शुरू हो जाती है, यकीन माने घबराहट शुरू हो जाती है कि या अल्लाह अब होगा क्या, ये तो शुरू हो गया है। हजरत सैयदना मंसूर बिन ज़ाज़ान फरमाते हैं, अल्लाह पाक की कसम, क्या कहते हैं, अल्लाह पाक की कसम, मेरे पास उमूमन जो भी आकर बैठता है वो जब तक चला ना जाए मैं गोया उसके साथ हालत जिहाद में होता हूं। किस हालत में होता हूं? हालत जिहाद में होता हूं, क्योंकि वो मुझे मेरे दोस्त से मुतनफिर करने यानी नफरत दिलाने से बाज नहीं रहता, या मेरी गीबत करने वालों की गीबतें मुझ तक पहुंचाकर मुझे तशवीश में डालता और आजमाइश में मुब्तला करता। अब ऐसा शख्स जो मेरे सामने बैठा, अब सोचिए आप में से कोई भी ऐसा हो जो गीबत से बड़ा घबराता हो, यार गीबत कान में नहीं आनी चाहिए, चुगली कान में नहीं आनी चाहिए, तोहमत कान में नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसी बात, कोई चुगली मेरे कान में नहीं आनी चाहिए। खुद अल्लाह की रहमत से कोई ऐसा बैठा हुआ है खुश नसीब इंसान कि जिसको इस बात से घबराहट और वहशत होती है और वो डरता है, उसकी तारीफ ही बताए। गीबत को जानता है कि ये गीबत है, तोहमत को जानता है तोहमत है, बोहतान को जानता है ये बोहतान है, और उसकी तबाही को जानता है, इसके अजाब को जानता है, इसकी दुनिया और आखिरत की बर्बादी का उसको इदराक है। अब ऐसे शख्स को जो उसका जिसको इदराक, इसको पता है, इल्म है, अब इसके सामने आकर एक शख्स बैठता है, अब घबराहट यार ये आया है। मैं खुद एक शख्स को जानता हूं, आज जो दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उसको गरीब रहमत करे, यानी यकीन माने उसका बैठना अब समझ जाए, अरे उठकर जानने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने किसी न किसी की गीबत ही करनी है, किसी न किसी की बुराई बयान करनी है। आप भी नहीं जानते उसको, मैं है ही नहीं, मैं जानता हूं उसको, पुरानी बात है। अरे ऐसी तबीयत होती है लोगों की। अब आदमी आकर बैठता है तो किसी न किसी की बुराई करता है। मार्केटों में क्या होता होगा, कारोबार में क्या होता होगा, ऑफिस में क्या होता होगा, जरा गौर करें। और फिर घर के अंदर बैठो तो वो कभी बीवी शुरू हो जाएगी, तो कभी माँ शुरू हो जाएगी, तो कभी बेटी शुरू हो जाएगी, तो कभी बेटा शुरू हो जाएगा, तो कभी बताइए सारे शुरू हो ना हो, अगर मर्द ही ऐसा है तो मर्द बैठकर वो शुरू हो जाएगा, और सारे उसकी हामा मिलारों का गम हल्का कर रहे होंगे। अरे गम हल्का नहीं कर रहे हो, नामा यामाल में अजाब, नामा यामाल में गुनाह भरा जा रहा है, कर क्या रहे हो? अल्लाह पाक से डरना चाहिए। याद रखे मेरे प्यारे भाइयों, हदीस सुनिए, बदतरीन सूद मुसलमान की इज्जत में दस्तंदाजी करना है, यानी मुसलमान की इज्जत को उछालना, उसकी इज्जत को बर्बाद करना, उसकी इज्जत में हाथ डालना। मेरे आका फरमाते हैं ये बदतरीन सूद है, तकलीफ देते हैं लोगों को, घर के घर बर्बाद करते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अक्लों के दुश्मन और मोहब्बतों के चोरों से बचो। ये चोर बदगोई करने वाले और चुगली खाने वाले हैं, और चोर तो माल चुराते हैं, जबकि गीबतें और चुगलियां करने वाले लोग मोहब्बतें चुराते हैं।
मोहब्बतों के चोर, अरे जोर से बोलो, मोहब्बतों के चोर, मोहब्बतों के चोर। घर में बैठे हुए बोलो, मोहब्बतों के चोर। ये चुगलखोर, एक फार्मूला बताता हूं बचने का, एक अलार्मिंग, एक इंडिकेटर आपके सामने रखता हूं। जब भी आप किसी के साथ में बैठे हुए हैं, अगर सामने वाला कोई भी नेगेटिव डिस्कशन शुरू करता है ना, नेगेटिव समझते मनफी बुराई किसी की भी, ये समझे कि ये एक अलार्मिंग सूरत हाल बन गई। अब ये बिल्कुल आप समझे तोप के दाने पर है। अभी फायर हुआ क्यों, अभी फायर हुआ क्यों, अभी फायर हुआ क्यों हुआ। हो सकता है कि उसकी बात करने की सही वजह मौजूद हो, गलत नेगेटिव बात करने की सही वजह मौजूद हो, शरअन वजह मौजूद हो, मसलियत शरई मौजूद हो, मुमकिन है। मगर यकीन माने ये 99% शायद ऐसा मुमकिन, बहुत मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ बराए बात करनी है। अच्छा, इतनी बात करनी है, ये सब गीबतें, चुगलियां, तोहमतें, ये जो इल्जाम तराशियां, एक दूसरे की बुराइयां जो कर रहे होते हैं ना बैठकर, मैं इन सब की तौर पर मजमूई गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं। अच्छा, फिर जब कोई बात करे ना, यार मैं उससे बात करता हूं, नहीं 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 बात नहीं करना उससे। अरे भाई बात तो करने दो। नहीं 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 आप उससे बात नहीं करना। साथ बैठ के बहू की बुराई कर दे तो बोले कि ठीक है मैं बात करता हूं बहू से, वो नहीं 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 बात नहीं करना। तो भाई अल्लाह की बंदी बात की क्यों? एक मुलाजिम अपने दूसरे मुलाजिम से, एक मुलाजिम अपने साथ कोलिग से बात करता है, यार सेठ ऐसा, सेठ यूं करता है, सेठ यूं करता है, ठीक है मैं सेठ से, अरे नहीं 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 सेठ से बात। भाई बात की क्यों आपने? शौहर आकर अपनी बीवी से पेट हल्का करता है, बीवी कहती है मैं बात कर, तू बात करेगी, चल चल बैठी रहे। तो उससे बीवी से बात की क्यों थी आपने? अरे बात अगर करनी नहीं थी, कोई समझाना नहीं था, कोई इस्लाह करनी नहीं थी, कोई वजह नहीं है, आपने बात की क्यों? जवाब क्या करे, पेट हल्का करना था, सीने पे बोझ था। भाई ये कौन सा बोझ सीने पे लेके बैठे हुए भाई? मुसलमानों की बुराई करने की क्या लत पड़ गई है? मुसलमानों के ऐब बयान करने की क्या गंदी आदत पड़ गई है? मैं एक जगह बैठा हुआ था, यकीन माने बिजनेस टॉक हो रही थी वहां पर, मैं उनकी यूं समझो बिजनेस का हिस्सा नहीं था, मगर वो आपस में डिस्कशन मतलब गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, और भी लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे इनको पता नहीं क्या सोची, मुझे कहा आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं तो ये देख रहा हूं कि आप में से कुछ शायद गीबतों में पड़ा हुआ है, मैं तो जानता ही नहीं आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरा तस्वुर में भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी ये गुफ्तगू बाजों के लिए गीबत हो। ठीक है, आप दोनों हो सकता है कि दुरुस्त बात कर रहे हो, लेकिन जो दूसरे लोग बैठे जिनको पता है कि आप किसके बारे में बात, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मुझे भी वहशत हो रही थी, यकीन माने वहशत हो रही थी। और सब ने तौबा की, मैंने भी तौबा की, उन्होंने भी फिर तौबा की। मैंने कहा, तूने कहा हाँ यार ये तो बातें करते रहते हैं।